हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। सैंकी पंडित, उपेंद्र सिंह, निधि पांडे, ईश्वर चंद्र पटेल, राजकुमार मौर्य, अनु शर्मा, शिव प्रताप, समीक्षा, पल्लवी, अवनी, आर्यन, सायमा, आयात, खुशबू, आयुष, गरीब बालक, रुकैया, सुशील कुमार, आदर्श शुक्ला, इंद्रेश चौहान, राज गुप्ता, विश्वदीप, मंजीत गैंगवार, अदिति यादव, रमेंद्र, रंजना कुमारी, इरफान अंसारी, अमन, हिमांशु, आर्यन, कृष्णा गुप्ता, यूपीएसआई आंचल कुमारी, अक्षय कुमार, बहुत बढ़िया, सागर डोन, सोनू वर्मा, प्रगति और समीक्षा, अतुल मौर्य। लेट नहीं हूँ, 2 बजे का इसलिए टाइम किया था क्योंकि आज मैंने दिल्ली पुलिस की क्लास भी बीच में ही छोड़ दी थी। एक्चुअल में मुझे हेडेक हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त सर में दर्द हो रखा है और बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, मतलब ये हो रखे हैं। लेकिन क्लास हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो बस मैं दवाई लेके जो है वो थोड़ा सा लेट गया था, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मैंने क्लास को लेट कराया था। ठीक है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो क्वेश्चंस लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये कह के छोड़े थे कि भाई साहब इन 5 क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने नाव तथा धारा का है, मतलब ये बैच में कुछ भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर आप लोगों से पूछ लिया जाए, इनसे बाहर आप लोगों से मेरे भाई पूछ लिया जाए। फटाफट बताइए क्या होगा। नहीं, क्लास पूरी करेंगे मेरे भाई, क्लास पूरी करेंगे। बहुत बार मौके ऐसे हो जाते हैं कि मुझे क्लास की छुट्टी करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से क्लास पूरी करेंगे। सीपीएसआई में मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन आए थे सर, कोई बात नहीं। देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए कुत्ता 6 छलांग लगाता है, यानी खरगोश 7 छलांग लगाता है और कुत्ता जो है वो 6 छलांग लगाता है। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए, खरगोश की हर 7 छलांगों के लिए कुत्ता 6 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 5 छलांगे खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। उनकी गति का अनुपात आप लोगों को बताना है कि भाई साहब उनकी गति का अनुपात क्या होगा, उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 की गुणा 5 में करेंगे और 6 की गुणा 6 में कर देंगे। तो जब 7 की गुणा 5 में करेंगे तो ये 35 आ जाएगी और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो ये 36 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब उसने पूछा है उनकी गति का अनुपात क्या है, किसकी का, कुत्ते और खरगोश की का। बेटा इसमें 2 रेशो दिए हैं, एक 35-36 भी दिया है, एक 36-35 भी दिया है। तो अगर वो आपसे पूछता है कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताओ तो हम 36/35 बता देंगे। अगर वो आपसे पूछता है खरगोश और कुत्ते की गति का अनुपात बताओ तो हम 35-36 बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे भाई, ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम लोग जो है पहले खत्म कर लेते हैं, है ना। त्रिभुज वाला ही चलेगा, बस ये 5 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं जो ये 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक टॉम जो है बिल्ली एक जेरी का पीछा कर रही है, चूहे का पीछा कर रही है। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम 8 छलांग लगाता है। यदि टॉम की 4 छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर हैं तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए ध्यान से, टॉम बिल्ली हो गई, बिल्ली को बी मान लेते हैं, टॉम को टी मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और जेरी मतलब चूहे को जे मान लेते हैं। जेरी की हर 10 छलांगों के लिए, जेरी की हर 10 छलांगों के लिए टॉम कितनी छलांगे लगाता है, 8 छलांगे लगाता है। ठीक है,
यदि टॉम की चार छलांगे जेरी की 6 छलांगों के बराबर है, तो मेरे भाई टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है? तो 8 6 कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे, और 10 चौक कितना हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो आप यहां से कहने वाले हैं 8 6 48, 8 पंजे 40। तो अगर टॉम और जेरी की गति का अनुपात पूछा जाता है, तो टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या होता है? टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या है? 6 5 है। टॉम और जेरी की गति का अनुपात क्या हो जाएगा? टॉम और जेरी की गति का अनुपात मेरे भाई 6 5 हो जाएगी। आज के बाद अगर आपको कभी छलांग वाले क्वेश्चन दिखाई दें, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए बेटा, अभी आ रहा हूं, बस समदी बाहु है ना, समदी बाहु समबाहु पर बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। क्वेश्चंस कराऊंगा, सारी चीजें हो जाएंगी। सारी चीजें मेरे भाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए, एक बिल्ली एक सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार से 2/5 दूरी पर बैठी हुई है। यानी कि अगर टोटल 5 दूरी है, तो यहां से प्रवेश द्वार से 2 दूरी पर बैठी हुई है। आगे की दूरी कितनी बचेगी? आगे की दूरी जो है वो 3 यूनिट बचेगी। प्रवेश द्वार से 2 यूनिट दूरी पर बैठी हुई है। टोटल दूरी है 5, 5 में से 2 यूनिट दूरी पर बिल्ली बैठी हुई है। आगे की दूरी जो बचेगी वो 3 यूनिट दूरी बचेगी। ठीक है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, यहां से कहीं से एक ट्रेन आ रही है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है, तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यानी बिल्ली अगर प्रवेश द्वार की तरफ भागती है, तो जितनी देर में बिल्ली यहां आती है, उतनी देर में ही ट्रेन यहां पहुंचती है, ठीक प्रवेश द्वार पे पकड़ लेती है। यानी कि बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट की दूरी तय करती है, ट्रेन उतनी देर में ये वाली दूरी तय करती है। तभी तो ये प्रवेश द्वार पे इसे पकड़ेगी। आपने कहा जी बिल्कुल तभी पकड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है ना, तो ट्रेन उसे ठीक प्रवेश द्वार पे पकड़ लेती है। लेकिन यदि बिल्ली निकास की ओर भागती है, यदि बिल्ली इधर भागे, तो ट्रेन उसे ठीक निकास पे पकड़ लेती है। अगर बिल्ली इधर भागे, तो जितनी देर में बिल्ली यहां पहुंचती है, उतनी ही देर में ट्रेन उसे निकास द्वार पे पकड़ लेती है, यानी यहां पकड़ लेती है। तो वो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या जितनी देर में बिल्ली यहां आई होगी, ट्रेन जो है उतनी देर में यहां पहुंचेगी? यानी कि मेरे भाई बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी, ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी इधर भी अगर बिल्ली जितनी देर में 2 यूनिट दूरी तय करेगी, जितनी देर में बिल्ली यहां आएगी 2 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी देर में ट्रेन यहां आ गई होगी? मुझे पता है 2 यूनिट दूरी तय करने में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती है। अब जितनी देर में आगे की 1 यूनिट दूरी तय करेगी, क्या उतनी ही देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, बिल्ली के द्वारा तय की गई 1 यूनिट की दूरी जो है, वो ट्रेन के द्वारा तय की गई 5 यूनिट की दूरी के बराबर है। जितनी देर में समय बराबर है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। दूरी बिल्ली ने 1 यूनिट की दूरी तय करी है, तो उतनी ही देर में ट्रेन ने 5 यूनिट की दूरी तय करी है। तो बिल्ली और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। बस वही आपसे पूछा गया है। ट्रेन की गति और बिल्ली की गति का अनुपात क्या है? ट्रेन की गति 5 है, बिल्ली की गति 1 है, तो रेशो क्या हो जाएगा? 5:1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5:1 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनाना है,
और फिगर बनाने के बाद तब आंसर देना है, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, ठीक है, बताइए। देखिए, एक बिल्ली को एक सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार से सुरंग की लंबाई की 3/8 दूरी पर देखा गया है। यानी टोटल दूरी अगर 8 है तो यहां से 3 यूनिट की दूरी पर बिल्ली को देखा गया है। यहां से 3 यूनिट की दूरी पर बिल्ली को देखा गया, यानी इसके इस तरफ जो दूरी बची है 8 में से 3 हो गई, तो इस तरफ की दूरी जो है वो 5 यूनिट है। कितनी दूरी है? तो इस तरफ की दूरी जो है वो 5 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। मान लीजिए ट्रेन यहां है, ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। यदि बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है तो वह प्रवेश द्वार पर ट्रेन से मिलती है। यानी जितनी देर में बिल्ली यहां से यहां आएगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां जाएगी। यानी बिल्ली जितनी देर में 3 यूनिट की दूरी तय करेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएगी। अब उसने ये कहा है कि यदि वह निकास की ओर भागती है, बिल्ली इधर भागती है, तो ट्रेन उसे निकास पर पकड़ लेती है। यानी जितनी देर में बिल्ली 3 यूनिट की दूरी तय करेगी, जितनी देर में बिल्ली 3 यूनिट की दूरी तय करेगी उतनी देर में क्या ट्रेन यहां से यहां ही होगी। यानी कि जितनी देर में बिल्ली आगे की 2 यूनिट दूरी तय करेगी, क्योंकि ये टोटल 5 यूनिट थी, 5 में से 3 यूनिट तय कर चुकी है, जितनी देर में बिल्ली 2 यूनिट दूरी तय करेगी उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी। यानी उतनी देर में ट्रेन 8 यूनिट दूरी तय करेगी। समय बराबर है, समय बराबर है, तो दूरी का जो अनुपात होगा वही चाल का अनुपात हो जाएगा। जितनी देर में बिल्ली ने 2 यूनिट की दूरी तय की होगी उतनी ही देर में ट्रेन ने 8 यूनिट की दूरी तय की होगी। यानी दूरी का अनुपात 1:4 आने वाला है, तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? आप लोग कहेंगे चाल का अनुपात 4:1 आ जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे चाल का अनुपात जो है वो 4:1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है ना मेरे प्यारे दोस्त? बस इतना सा समझ लीजिए, इतना सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई कि बिल्ली अगर 3 यूनिट की दूरी तय करती है तो उतनी देर में ट्रेन यहां से यहां आ जाती है। तो बिल्ली की 3 यूनिट की दूरी, जब बिल्ली ने इधर 3 यूनिट की दूरी तय की होगी तो उतनी देर में ट्रेन जो है वो यहां से यहां आई होगी। यानी जितनी देर में बिल्ली आगे की बची कुची दूरी तय करेगी ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी, तभी तो वो निकास बिंदु पर पकड़ेगी। यानी बिल्ली के द्वारा 2 यूनिट की दूरी जितने समय में तय की गई है, ट्रेन के द्वारा वो 8 यूनिट में लगा समय के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से देखेंगे कि दोनों की दूरी का अनुपात ये है, तो चाल का अनुपात भी, चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात 1:4 हो जाएगा। 1:4 हो जाएगा। जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो उसने कहा है ट्रेन की चाल 4 होगी, बिल्ली की चाल 1 होगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, ज्वार भाटा वाला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा वाला क्वेश्चन है। और ये आखिरी क्वेश्चन एक और है बच्चा, एक और क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यही हम लोगों के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में छूटे हुए थे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक नाव चला सकता है। यानी उसकी स्थिर जल में चाल कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वह उच्च और निम्न ज्वार के दौरान क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में नदी की बहाव में 200 मीटर की दूरी को कवर करता है। उच्च मतलब जब पानी की बहुत ऊंची ऊंची ऐसे इस तरीके का होता है, ये उच्च कहलाता है मेरे भाई। और निम्न कैसा कहलाता है? निम्न ज्वार जब बहुत ऊंचा ना हो, बहुत ऊंची ऊंची लहरें ना हो, बहुत छोटी छोटी लहरें हों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां एक नाव है, ये एक नाव आप लोगों को दी हुई है। यहां एक नाव, यहां एक नाव आप लोगों को दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, यहां एक नाव आप लोगों को दी हुई है। पानी भी इधर ही बह रहा है, ये भी इधर ही चल रही है। ठीक है, ये है उच्च और ये है निम्न ज्वार। ये है उच्च, जब बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं ये उच्च ज्वार है।
और ये है छोटी छोटी लहरें जब बनती हैं, ये है निम्न ज्वार होता है। जब उच्च ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी कितनी देर में तय की जाती है? 10 सेकंड में इस नाव के द्वारा तय की जाती है। जब निम्न ज्वार होता है तो 200 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में तय की जाती है? 25 सेकंड में तय की जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है उच्च और निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाली पानी की गति का अनुपात क्या होगा? जब उच्च ज्वार होता है तो पानी की गति ज्यादा होती है, पानी की गति को हम W1 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में समय कम लगा है। जब निम्न ज्वार होता है तो पानी की गति कम होती है, उसे हम लोग W2 मान लेते हैं, इसीलिए उसे 200 मीटर की दूरी 25 सेकंड में करने को मिली है, यहां समय ज्यादा लगा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस बोट की स्पीड को b मान लूं तो यहां भी बोट की स्पीड b रहेगी। जब वो धारा के साथ ही जा रही है तो यहां चाल क्या होगी? b प्लस W1 होगी। भाई बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, पानी के साथ ही जा रही है, तो मेरे भाई b प्लस W1 क्या आएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय कितना है? 10 है, यानी कि मेरे भाई b की स्पीड 5 दी हुई है, इधर आके माइनस, क्या इस केस में पानी की गति जो है वो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यानी यहां जो पानी बह रहा था वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रहा था। ठीक है, जब यहां की मैं बात करूंगा तो यहां भी नदी की दिशा में ही नाव चल रही है। जब नदी की दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगी प्यारे दोस्त। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 200 है, और यहां 25 सेकंड में दूरी तय करती है, तो यहां 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बोट की स्पीड 5 है, इधर आके -5, यानी यहां जो वाटर की गति रहेगी वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यहां मेरे प्यारे दोस्त इसमें वाटर की गति जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है, यहां वाटर की गति जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है, और वो दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। जब उच्च ज्वार में चाल थी तो 15 थी, जब निम्न ज्वार में चाल है तो 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्त दोनों केस में वाटर की चाल का रेशो क्या आ जाएगा? 5:1। क्या यही डाउट थे आप लोगों के? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार अगर क्लास में मौजूद हैं यश तिवारी, तो एक बार बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सिक्के वाले सर किसके अंतर्गत आते हैं सवाल? रेशो में आएंगे वो, जो आपसे पर्सनली गाइडेंस पाते हैं, टेलीग्राम पर पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे अगर मैंने नहीं पढ़ा है, वो दूसरे लोग भी चला रहे होते हैं, टीम चला रही होती है, तो इस वजह से हो सकता है मैंने नहीं किया हो रिप्लाई, मैं पढ़ के कर दूंगा रिप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस कुछ कराए। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा और करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बेटा बी को क्यों काटा है? बी की चाल दी हुई है, शांत जल में नाव की चाल दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 है, उधर जाके -5, ये 5 है, उधर जाके -5। ठीक है, इस क्वेश्चन को और पढ़िएगा। भैया आज मेरी बुक आ गई, आपको बहुत सारा प्यार, धन्यवाद भैया। अगर किसी की दिक्कत मुझ तक पहुंची है तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि उनकी समस्याओं को सुलझा सकूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुबह की क्लास में, है ना, सुबह की क्लास में जरूर जुड़ा करो। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेरे भाई क्या कराया था? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंस्टॉलमेंट कराई थी, है ना, इंस्टॉलमेंट कराई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जरूर लिया करो। ठीक है, देखिए, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। शिकारी कुत्ता यानी डॉग यहां है, और खरगोश की बात करूं तो खरगोश मेरे प्यारे दोस्त यहां है। जो उससे खरगोश की 80 छलांग आगे है, 80 छलांग खरगोश की आगे है। शिकारी कुत्ते से 80 छलांग जो है खरगोश खुद की आगे है, यही क्वेश्चन ने कहा है। खरगोश की हर 3 छलांगों के लिए कुत्ता 2 छलांग लगाता है। कुत्ता
उतनी देर में 2 छलांग लगाता है जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है। ये समय के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में 2 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, ये दूरी दी हुई है। कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। तो कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। कुत्ते की एक छलांग जो है, कुत्ते की एक छलांग जो है वो खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है। यानी इन दोनों का एलसीएम लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। यानी कि मेरे भाई ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है और ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जितनी देर में ये 2 छलांग लगाता है उतनी देर में ये 3 छलांग लगाता है। अगर ये एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है तो 2 छलांग में क्या इसकी चाल जो होगी वो 4 मीटर होगी। मैंने मान लिया ये 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है। गया बच्चे? जितनी देर में ये 3 छलांग लगाता है, ये एक छलांग में 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में क्या 3 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी ये 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा, ये 1 सेकंड में 4 मीटर जाएगा। यहां बोला हुआ है खरगोश अपनी 80 छलांग आगे है। खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाता है, तो 80 छलांग में क्या 80 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 80 मीटर आगे। हो गया क्वेश्चन। खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, खरगोश की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, कुत्ते की चाल है 4 मीटर पर सेकंड। इसे पकड़ने में लगने वाला समय कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, जब दोनों एक ही दिशा में तो दोनों की चालें घट जाएंगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा, 80 सेकंड में खरगोश पकड़ा जाएगा। अब उसने ये कहा है कि कुत्ता कितनी छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। कुत्ता 1 सेकंड में 2 छलांग मारता है, तो 80 सेकंड में 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। 160 छलांगों में खरगोश को पकड़ लेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई आपकी बात समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एक बार मैं आपको बता देता हूं। मैं एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में है क्या मेरे भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक कुत्ता जो है वो यहां है, एक खरगोश अपनी 80 छलांग आगे है कुत्ते से। क्वेश्चन ने ये कहा है कि खरगोश की हर 3 छलांगों के लिए कुत्ता 2 छलांग लगाता है। यानी जितनी देर में खरगोश 3 छलांग लगाएगा उतनी देर में कुत्ता 2 छलांग लगाता है। यह बात क्वेश्चन ने दे रखी है। यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 2 छलांगों के बराबर है, मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, मैंने मान लिया 2 मीटर एलसीएम आ गया। यानी ये एक छलांग में 2 मीटर चलता है, ये एक छलांग में 1 मीटर चलता है। तभी तो एक छलांग में 2 मीटर चला होगा, ये 2 छलांग में 2 मीटर चलेगा, तभी तो 2 छलांग की दूरी इसकी एक छलांग की दूरी के बराबर आएगी। अब जब ये एक छलांग में 2 मीटर जाता है तो 2 छलांग में 4 मीटर गया होगा। मैंने मान लिया ये एक सेकंड में 4 मीटर जाता है, तो ये 1 सेकंड में कितना मीटर चला जाएगा? 1 मीटर एक छलांग में, तो 3 छलांग में 3 मीटर चला जाएगा 1 सेकंड में। यानी इसकी चाल आ चुकी है 4 मीटर पर सेकंड और इसकी चाल आ चुकी है 3 मीटर पर सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी देर में पकड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी, यानी 80 सेकंड में पकड़ेगा। उसने ये नहीं पूछा है कितनी देर में पकड़ेगा, उसने कहा है कि कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा उतनी देर में। 80 सेकंड में कुत्ता 1 सेकंड में 2 छलांग लगाता है,
तो 80 सेकंड में कितनी छलांग लगाएगा? 160 सेकंड, 160 छलांगे लगाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 6 क्वेश्चन कराए हैं। कल मुझे ध्यान दिलाना, कल मुझे ध्यान दिलाना बेटे। तो कॉमन सेंस की बात है, इसकी एक छलांग इसकी 2 छलांगों के बराबर है। मान लो ये 1 मीटर चलता है तो 2 छलांगों में 2 मीटर गया होगा। एक छलांग में 2 मीटर जाने के लिए इसे एक छलांग में 2 मीटर जाना पड़ेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, मुझे लिख लेना भाई कल के लिए। कल मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा नाव में छेद वाले, नाव में छेद वाले। बेटा लिख देना ये बात, 2 क्वेश्चन नाव में छेद वाले, 2 क्वेश्चन नाव में छेद वाले कराने हैं कल मुझे। ओहो, 2 क्वेश्चन नाव में छेद वाले मुझे कराने हैं कल, ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त हम आते हैं शुरुआत वाली चीज पे। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन मेरे प्यारे दोस्त, मेंसुरेशन में अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है वो स्केलन ट्राइंगल को समझ चुके हैं। एरिया कैसे निकाला जा सकता है, हीरोज फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हमने राइट एंगल ट्राइंगल को जाना, 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद जो है हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल को जाना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल को जाना। आइसोसेल्स ट्राइंगल में हमने एरिया कैसे निकाला था, 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। हमने हाइट कैसे निकाली थी, 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b² से निकाली थी। हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल में और पेरीमीटर कैसे निकाला था, तीनों साइड को जोड़ के। मैंने कहा था अगर फॉर्मूले भी याद ना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों बराबर भुजाओं के बीच से आपने कोई परपेंडिकुलर डाला है तो वो सामने वाली साइड को आधे आधे में बांटता है। तो इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है, फटाफट बताइए। बताइए भैया, ट्राइंगल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल कम पूछे जाते हैं। नहीं पढ़ाऊं? 3D से बहुत पूछे जाते हैं। भाई पढ़ाना तो सारा पड़ेगा ना। अब की बार उसने ट्राइंगल से पूछ लिए तो आप किसे गाली दोगे, मुझे ही तो दोगे। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हमने ही मना किया था, ठीक है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं समान हैं। परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 60 दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं 2 भुजाएं समान होंगी, तीसरी भुजा असमान होंगी, क्या तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना दे रखा है, तीनों भुजाओं को जोड़ के पेरीमीटर 60 दे रखा है। यदि समान भुजाओं में से एक का माप, समान भुजा जो है वो 22 है, तो ये भी 22 है तो दूसरी भी 22 होगी। तो असमान भुजा मुझे नहीं पता है कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। 22 और 22 44, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में से 44 जाएगा तो 16 बचेगा। असमान भुजा का मान पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। छुटकू क्वेश्चन था, आइएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल फटाफट मुझे बताइए, धीरे धीरे करते चलिए। अगर लगता है ये चीजें आसान हैं तो कोई बात नहीं, मुश्किल भी चीजें आएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप, जब समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात आती है तो मतलब तीनों भुजाओं के योग की बात आती है। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। अच्छा, समान भुजाएं कितनी दी हुई हैं, ये भी 32 आप लोगों को दी हुई है, ये भी 32 आप लोगों को दी हुई है। असमान भुजा हम लोगों को निकालनी है। तो आप देखिए 32 और 32 64 प्लस है, इधर आके माइनस 64 हो जाएगा। तो 100 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वो तीसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। आसान क्वेश्चन थे। बढ़िए थोड़ा सा आगे, बढ़िए थोड़ा सा आगे, क्या कह रहा है।
बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज आपने ले लिया और जब इसके आधार की बात होती है तो मैंने इसका आधार मान लिया 8 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजाओं में से एक जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है तो वो दोनों ही 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है। आधार से व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि ये वाली ऊंचाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये जो आधार है ना, इससे अपोजिट वर्टेक्स की दूरी कितनी है, यानी ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है? याद करो मेरे भाई, मैंने क्या लिखवाया था समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला। नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आपको मैंने बताया था कि अगर बराबर भुजाओं के बीच से परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो सामने वाली भुजा को आधे आधे में बांट देगा। बांट दिया। आप जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है तो आप इसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a माइनस बी स्क्वायर। ऊंचाई का फॉर्मूला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं 1/2, ए क्या होती है? बराबर भुजा, 5 पंजे 25 चौका 100 हो जाएगा। बी क्या है? असमान भुजा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। आपने मुझसे ये कहा 100 में से 64 जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 होगा और 2 से 6 को काटेंगे तो मेरे भाई ऊंचाई कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? तो ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? थोड़ा सा सोच समझ के पढ़िए, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज। आधार पर खींची गई ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर की है, यानी ये ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर की आप लोगों को दी हुई है। परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर का है, यानी तीनों भुजाओं का योग, इसे a मान लेते हैं, इसे a मान लेते हैं, इसे जो है वो पूरा 2b मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2b मान लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत प्यार से सुनना, बहुत आराम से। अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा जी इसे 2b क्यों मानने हो, इसे b क्यों नहीं मान रहे? मैं b भी मान लूंगा, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये b/2 हो जाएगा और फिर बटे में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी उलझेगी। अगर मैं इसको 2b मान लेता हूं तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, कैलकुलेशन बचेगी नहीं, इसलिए मैंने 2b माना है। अगर आपका मन करे तो आप पूरे को b मान लेना, यहां b/2 लिख देना, यहां b/2 लिख देना। अगर किसी भी ट्राइंगल का ऊंचाई आपको दी हुई है तो वहां एरिया का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? 1/2 बेस, बेस कितना है? 2b दे रखा है, इंटू हाइट, हाइट क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। क्या ये एरिया निकल के आएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल, ये तो एरिया निकल के आ जाएगा, हम लोगों का एरिया निकल के आ जाएगा।
यानी अगर कैसे भी करके मुझे इसकी वैल्यू पता पड़ जाए, बेस की वैल्यू पता पड़ जाए, तो अपना काम बन सकता है। मैंने क्या कहा, जब मुझे पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, ए और ए 2a हो जाएगा। ये क्या है, नीचे 2b है। क्या इन दोनों को जोड़ के 36 दे रखा है? आपने कहा बिल्कुल 36 दे रखा है। यानी कि मेरे भाई दो कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अगर ये पूरा 2b था तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। उसने कहा है भाई साहब इन दोनों को जोड़ के जो है, इन दोनों को जोड़ के जो है वो 18 आ रहा है। आप ऐसे किसी ट्रिपलेट की वैल्यू बताइए जिसमें एक भुजा 12 हो। तो क्या आपने नहीं पढ़ा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है? अगर ये भुजा 12 दी हुई है तो ये भुजा जो होगी वो 5 हो जाएगी, ये भुजा जो है वो 13 हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा ये है। तो क्या इन दोनों को जोड़ के 13 और 5 18 आ रहा है, और हमको भी 18 लाना था। क्या सब कुछ सेट बैठ चुका है? यानी ये भी 5 है तो ये भी 5, यानी टोटल बेस जो है वो 10 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। बेस दिया है 10, 10 दूनी 20, 5 5 10, बेस दिया है 10 और यहां पे 12 दी है हाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त एरिया की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 60 आ जाएगी। देखिए एक बार क्वेश्चन को, समझ में बात आई है या नहीं, समझ में बात आई है या नहीं, एक बार क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, मुझे ऊंचाई पे नहीं जाना। पेरीमीटर दिया हुआ है 36। अगर मैं कहूं कि ये ए है, ये ए है 2a, 2a प्लस 2b को जोड़ के 36 है, तो a प्लस b को जोड़ के 18 आना चाहिए। यानी मेरे भाई इन दोनों को जोड़ के 18 आना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा है जी अगर ट्रिपलेट ना पता हो तो कैसे करेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करना। हाइट दी हुई है, हाइट का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। हाइट दी हुई है 12, तो यहां से मेरे भाई दो इधर आएगा, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी और एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। यहां लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, a² बराबर 12 12 144 प्लस b² होता है, होती है ना भाई पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर, a² बराबर 12 12 144 प्लस b² हो जाएगा। तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भाई साहब फिर करते रह जाओगे, फिर मामला नहीं जमेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार समझने की कोशिश करना। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताइए, फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समान भुजाओं की लंबाई जो है वो 13 है, ये 13 दी गई है। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये कहाँ आके मिलेगा, 12 पे आके मिलेगा, ये भी 12 हो जाएगा। और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है बच्चे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 बेस, बेस कितना है 24 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5 है। तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, जितना पिछले का आया था, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी एरिया जो है, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3 4 दे रखा है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 40√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा। समझिए, ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसने कहा है
एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई, यानी समान भुजा तो 3a दे रखी है और तीसरी भुजा जो है वो 4a दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, रेशो दे रखा था इसलिए एग्जैक्ट मान ली। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे ये कहूं ये पूरी 4a थी तो ये कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। हो जाएगी क्या? बस आप मुझे ये बता दीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्राइंगल पे आप लोग लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जो है इस वाले ट्राइंगल पे आप लोग लगा दीजिए। कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा और -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो क्या ये वाली भुजा आ जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त 9 में से 4 गया 5, √5a हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, √5a हो जाएगी। क्या हो जाएगी हाइट, √5a हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, मुझे दिया गया है क्षेत्रफल 40√5, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। बेस कितना है, 4a है, और हाइट कितनी दी गई है, √5a दी गई है। और मेरे भाई 1/2 बेस इंटू हाइट होता क्या है, क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 40√5 दिया हुआ है। √5 से √5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। यानी a की गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो क्या 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 5, यानी कि a की वैल्यू 2√5 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। बस उसने आपसे पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर a की वैल्यू 2√5 है तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8√5 हो जाएगी। 8√5 हो जाएगी। बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, 3 बजे तक ही लूंगा, 3 बजे बंद कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बराबर भुजाओं की लंबाई दी गई है, ये असमान भुजा की लंबाई दी गई है, तो बराबर भुजा जो है वो 3a हो जाएगी, असमान भुजा 4a हो जाएगी। अगर यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, अंडर रूट निकाल दोगे, ये वाली भुजा आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं कहूं 9 में से 4 गया, 5a स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे, √5a आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को एरिया दिया हुआ है, एरिया ये कहता है 1/2 बेस कितना है 4a इंटू हाइट √5a, ये हमें 40√5 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने इसे सॉल्व किया तो a की वैल्यू 2√5 आ गई। अगर a की वैल्यू 2√5 आ चुकी है तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त 8√5 आ जाएगी। सर पाइथागोरस फिर मेरे का फॉर्मूला लिख दो बेटा, कल की क्लास देखो परसों की, है ना। ऐसे थोड़ी मैं रोज एक ही बात लिखता रहूंगा, अजीब बात करते हो। मतलब इतना शराफत का फायदा मत उठाया करो मेरे भाई। आपके कमेंट पढ़ने का ऐसा भी मत किया करो कि मैं कमेंट पढ़ लेता हूं तो उसमें बस कुछ भी लिखते हो। AC स्क्वायर जो होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही रमन पांडे, बेटा एक बार देखना, आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना 27, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आइए राइट एंगल ट्राइंगल पे मेरे प्यारे दोस्त। राइट एंगल ट्राइंगल पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, है ना, 29। और अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। थोड़ा सा सॉल्व करके चलना मेरे भाई, थोड़ा सा सॉल्व करके चलना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से। अभी इनके मिक्स क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। सर जब 2a का इसमें क्या यूज है, इसमें 2a का, इसका मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई आपने इस पर। सर आपने परसों फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, परसों आपको पहले फॉर्मूला ठीक से समझाना चाहिए।
नहीं क्या क्या लिखते जा रहे हो, इतने सारे कमेंट भर डाल रहे हो आप लोग। अब तो सच में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर तो। बड़ी अजीब बात है, फॉर्मूला मैंने परसों इतने प्यार से समझाया है। सर हम बेस को क्यों ले रहे हैं पूरा जब हाइट मिल रही है? हाइट मिल रही है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता ही 1/2 बेस इंटू हाइट है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त एक समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, है ना। एक समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार की लंबाई संगत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई के संगत ऊंचाई के संगत ऊंचाई, समकोण नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। कैसे, मुझे नहीं पता है वो समकोण है, मैंने मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है। आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर संगत ऊंचाई a सेंटीमीटर की है तो आधार की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये a प्लस 6 सेंटीमीटर की आपको दी हुई है। ठीक है, उसने कहा यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया है जब बेस और हाइट दोनों दिए हों, 1/2 बेस कितना है a प्लस 6 और हाइट कितनी है a, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होता है और एरिया कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनमें 6 का डिफरेंस और उनकी मल्टीप्लाई होके 108 दूनी 216 हो जाए। या तो मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग से हिट एंड ट्रायल की वैल्यू रख लो मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल से। आपने कहा भैया जी ए की वैल्यू 10 रख लेता हूं तो 16 ढाई 160 हो जाता है। ए की वैल्यू 12 रख लेता हूं, 12 रख ली तो 12 और 6 18 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 को 6 हासिल, 3 18 कम 18 3 21, यानी कि एक वैल्यू ए की वैल्यू मुझे 12 लेनी पड़ेगी। अगर मैं ए की वैल्यू 12 ले देता हूं तो 12 और 6 ये 18 हो जाएगा, और अब मैं एरिया निकालूंगा तो वो एरिया जो है वो 108 आएगा। तो मेरे भाई उसने आधार की लंबाई पूछी है तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 12 मत बताना क्योंकि हाइट से 6 ज्यादा है आधार, तो हाइट 12 होगी और बेस जो होगा वो 12 और 6 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। एक क्षेत्र त्रिभुज के रूप में है, इसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है, तो दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई कितनी होगी। कोई समस्या ही नहीं है। अगर ऊंचाई पूछना चाह रहा है, आधार की लंबाई कितनी दी हुई है, आधार की लंबाई 500 मीटर दी हुई है, ऊंचाई की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है। तो आपने कहा यहां से 2 से काटा 250 बार कट गया, और जब आप 250 से इसे काटोगे तो 100 बार कट जाएगा, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट जो है उसकी 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, हाइट उसकी 100 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान क्वेश्चन थे। आइएगा मेरे भाई, ये 2025 के एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है, 2025 के एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। चलिए परेशान मत होइए, अब शांति बना के रखिए, है ना। मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी त्रिभुज आपको दिया हुआ है और उस त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई का जिक्र किया हुआ है, तो एरिया निकालने का तरीका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। उसने एरिया दिया हुआ है 25,000,
ऊंचाई आपसे पूछी है, आधार आपको दिया हुआ है, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है। इस क्वेश्चन में मैंने ये किया है। आप कह रहे हैं ना कुछ नहीं समझ में आ रहा। आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो ऊंचाई है उससे 6 सेंटीमीटर अधिक है। एरिया 108 दिया है। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई एरिया होता है, वो 108 दिया है। जो चीज भाग में है वो गुणा में आएगी मेरे भाई। अब या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए या वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। आप यहां से रखना स्टार्ट किए 10 वैल्यू, 10 वैल्यू रखा तो 10 और 6 16, 16 की गुणा 10 में करेंगे 160 आएगा, नहीं रखी जाएगी। आपने यहां वैल्यू रखी 12, 12 और 6 18, 18 की गुणा 12 में करेंगे तो आपका बिल्कुल 216 आ जाएगा। यानी आपको यह समझ में आ गया कि ए की वैल्यू जो है वो 12 है, तो ये 6 ज्यादा ये 18 हो जाएगी। उसने आधार ही आपसे पूछा है तो 18 हो गया। आप मुझे बताइए पिछले दोनों क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या आई है? मुझे नहीं पता कि आपका बेसिक कैसा होता है कि भाई साहब बेसिक से बताइए। बेसिक से कौन से बेसिक से बताने की आप बात करते हैं मेरे भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं आप लोग, खुद मेहनत नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा तो मेरे भाई सोचा करो कि घर जाके कि हमें ये चीज देखनी है। आप दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, बनेंगे ही नहीं आपसे मॉक में क्वेश्चन जब आप यहां मेहनत नहीं कर रहे हैं। फिर आप रोते हैं कि हमसे मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक ट्रायंगल जो होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। x-2 x-4 और x, बेटा जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के अंदर वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। अगर मैं आपसे इन तीनों भुजाओं में पूछूं, एक भुजा आपको x-2 दी गई है, एक भुजा आप लोगों को x-4 दी गई है, यहां x में से कुछ घटाया गया है 2, यहां x में से 4 घटाया गया है और यहां x है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा x है। इन दोनों में से एक x-2 होगी, एक x-4 होगी। वो आपसे यह पूछना चाह रहा है कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल बताइए। अगर थोड़ी सी आप लोगों की कमांड होती, थोड़ी सी आप लोगों की कमांड होती, एक ऐसे ट्रिपलेट का बारे में आपको जानकारी होती जिसमें 2 और 4 का डिफरेंस है। आप देखिए 6 8 10, ये एक ट्रिपलेट होता है बेटा। ट्रिपलेट पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ बना लोगे तो काम बन जाएगा। आप देखिए ये 10 से 4 छोटी है, इस वाली से ये 4 छोटी है, ये 10 से 2 छोटी है, इस वाली से ये 2 छोटी है, यानी कि ये 10 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। बन गया ट्रिपलेट मेरे प्यारे दोस्त, बन गया ट्रिपलेट मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं x की वैल्यू को 10 मान लेता हूं तो 10 में से 4 जाएगा ये 6 आएगा, 10 में से 2 जाएगा ये 8 आएगा। अब वो आपसे एरिया पूछना चाह रहा है 1/2, बेस कितना है 6 है, इंटू हाइट कितनी है 8 है, यानी कि वो एरिया कितना आप लोग बता दोगे 24 बता दोगे, 24 बता दोगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इन दोनों में आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा x-2 है कौन सा x-4 है, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर दोगे कि सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो x है मेरे भाई। ठीक है, अब सेकंड चीज, ये तो स्मार्ट अप्रोच थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस आप लोगों को ट्रिपलेट का ही ज्ञान नहीं है, आप हवा हवाई ज्यादा फायर कर रहे हैं, तो फिर उसका भी मेरे प्यारे दोस्त एक इलाज है, उसका भी एक इलाज है। कैसे इलाज है? उसने कहा है सबसे समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा जो है उसने मेरे प्यारे दोस्त x दी गई है, इनमें से एक भुजा x-2 है और एक भुजा x-4 है।
अब ये मत कहना ये ऊपर लिया था यहां ये नीचे ले दिया, कहीं कोई सा भी ले दो, लेकिन बस इसको फिक्स रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इन दोनों में से किसी को भी x-2 ले सकते हो, किसी को भी x-4 ले सकते हो। जब आपको अगर ट्रिपलेट का ज्ञान ना हो, जब ट्रिपलेट के बारे में आपको पता ना हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर x² हो जाएगा, वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, x-2 के स्क्वायर के प्लस x-4 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मेरे प्यारे भाई इसे खोलिए, जब आप खतरों से खेलना सीख ही रहे हैं तो इसे खोलिएगा मेरे प्यारे भाई। x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसे खोलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त एक x² से एक x² कट गया, आपने कहा बिल्कुल कट गया। इधर 0 बच जाएगा, यहां बचेगा x², 16 और 4 20 हो जाएगा, और -8x और -4x -12x हो जाएगा। यानी हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, -8x -4x -12x प्लस 16 और 4 20 हो जाएगा। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे ये बताइए, क्या ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई है? आपने कहा जी बिल्कुल बन गई है। आप ऐसे दो वैल्यूज बता दीजिए जिनको जोड़ के और घटा के तो 12 आ जाए, जिनकी गुणा करके 20 आ जाए। आप कहेंगे -10 और -2, बता देंगे क्या? एक वैल्यू 10 होगी, एक वैल्यू -10, एक वैल्यू -2, दोनों को जोड़ेंगे -12 आएगा, दोनों की गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका साइन चेंज करेंगे, x की वैल्यू 10 आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, ये दो वैल्यूज हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू आप 2 लेते हो तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी, और साइड 0 पॉसिबल नहीं है, तो मेरे भाई ये नहीं लेंगे। हो गया क्वेश्चन। x की वैल्यू 10 है, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8, तो एरिया निकाल देंगे 1/2, 6 × 8 हो जाएगा। निकाल दो एरिया यहां से, 1/2 बेस इंटू हाइट। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर से वही ड्रामाबाजी होगी, फिर से वही ड्रामाबाजी होगी, फटाफट बताइए। देखिए, एक समकोण बनाने वाली त्रिभुज की दो भुजाएं, समकोण बनाने वाली कौन सी भुजाएं होती हैं? समकोण बनाने वाली भाई साहब ये भुजाएं होती हैं दो। ठीक है, एक भुजा दी हुई है 6x² और एक भुजा दी गई है 2x² - 1 दी गई है ना। अब क्वेश्चन ने मुझसे यह कहा है कि भाई साहब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है 6x² है, ऊंचाई कितनी है 2x² - 1 है, और उसने क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84 आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 से यहां काट दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब इसे सॉल्व करने मत लग जाना मेरे भाई, इसे सॉल्व करने मत, ये 2x² - 1 है, 6x², ये 2x² - 1 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और उसने कितना दिया है 84 दिया हुआ है। तो मेरे भाई 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में है मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई अब आपके सामने आ चुका है x², 2x² - 1/8 आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू 28 आ जाएगी, आ जाएगी। बस आप लोग जो है, सर कौन सी दो भुजा दिया है ये कैसे पता चलेगा बेटा? लिखा हुआ है समकोण बनाने वाली, जहां समकोण बन रहा है वो दो भुजा दी गई है, वो दो भुजा दी गई है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे दोस्त अब आप ये समझिएगा, अब आप ये समझिएगा कि मेरे प्यारे भाई अब यहां से क्या करें।
यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। 2 रखिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। यानी x की वैल्यू आपने 2 रख दी है, x की वैल्यू 2 रखी, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 आएगा, 2 दूनी 4 6 चौक 24 आएगा, और 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। मैंने कल ट्रिपलेट जो लिखवाए थे लास्ट क्लास में, एक बार उनका ज्ञान तो देख लो, एक बार उन्हें रिवाइज तो कर लो। 7 24 25 का ट्रिपलेट लिखवाया था, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में परिमाप पूछा है, सबको जोड़ दो, 25 और 24 49 और 7 56 हो जाएगा, 25 और 24 49 और 7 56 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों के? थोड़ा सा पढ़ना मेरे प्यारे दोस्त। ट्रिपलेट आज मैं आपको ग्रुप में शाम तक डाल दूंगा, ट्रिपलेट अभी शाम तक मैं आज आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चीजें समझ में आई यहां से? बेटा उसने समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं दी थी, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, इनमें से एक बेस होगा, एक हाइट होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, उसके बराबर लिख दिया 84 के बराबर। यहां से मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। अगर वैल्यू पुट नहीं करता तो मेरे भाई कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाती। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए भाई कल यहीं से शुरुआत करेंगे और आगे के, देखिए टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगेगा इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में चीजें समझानी है। बस मैं आज के लिए आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि जो परसों पढ़ाया गया था वो एक बार पढ़ लीजिए। आज वही ट्रिपलेट यूज हुए हैं जो मैंने परसों लिखवाए थे आप लोगों को, उन ट्रिपलेट को एक बार समझ लीजिए। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड। ठीक है मेरे भाई, स्कोर भी बढ़ेगा, चीजों को भी समझोगे, बस अपनी थोड़ी सी सोच बदल लीजिए, हिम्मत इतनी जल्दी मत हारा करिए। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।